हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 का साइंस का इवनिंग शिफ्ट का पेपर और उसमें हम सेक्शन ए कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सेक्शन बी के। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते समझते हैं कि सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर्स क्या है बच्चों। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, कोई दो खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। नेम टू फूड आइटम्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट बच्चों। तो बच्चों, आप जो खाना खाते हो, जैसे कि आपका चपाती हो गया, रोटी जिसे बोलते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सारे की सारी चीज़ें बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं बच्चों। तो आप इनमें से कोई सा भी आइटम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और एक मज़े की बात आप समझ लीजिए, जिन बच्चों को जो है समझ में आ रहा होगा बात, नीचे जो दिया हुआ क्वेश्चन आपका, उसका ऊपर आंसर भी है। यानी कौन से खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। विच टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और फैट उसमें दूसरे नंबर पे आता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट की बात होती है, तो यानी आप कार्बोहाइड्रेट भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका, दीप्त एवं अदीप्त पिंड के एक एक उदाहरण लिखिए। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ लूमिनियस एंड नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लूमिनियस का आसानी से एग्जाम्पल लिख सकते हैं बच्चों आप सन, और नॉन लूमिनियस का आप कुछ भी लिख सकते हैं जो चमकता ना हो, जैसे कि आप चेयर लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, डेस्क लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताएं जिनमें शरीर की वृद्धि तथा रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। नेम द टू टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। तो इसमें आपके दालें, मिल्क, मीट, इस तरह के फूड सोर्सेस आएंगे बच्चों। अब नीचे क्या दिया है बच्चों, किसी खाद्य पदार्थ को प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण के लिए कैसे जांचते हैं। हाउ कैन ए फूड आइटम बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन इट। अब अगर शरीर की वृद्धि एवं रखरखाव के लिए पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व है बच्चों प्रोटीन। यानी नीचे आपको इसका हिंट दे दिया गया है सीधे सीधे। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों? करते क्या है, हम जो हमारा फूड मटेरियल है उसमें हम उसे डिसॉल्व करके उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालते हैं और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की डालते हैं। अगर इन दोनों के मिलाने पर वो वॉयलेट कलर का हो जाए तो हम कहते हैं प्रोटीन उसमें उपस्थित है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड रिसोर्स में बच्चों। तो यही एक बेसिक टेस्ट है बच्चों उसका। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूची छिद्र कैमरा प्रकाश के किस गुण को दर्शाता है। सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब का कोई एक गुण लिखिए। व्हाट डज वर्किंग ऑफ ए पिन होल कैमरा इलस्ट्रेट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज दैट इज फाउंड इन ए पिन होल कैमरा बच्चों। तो सबसे पहली तो बात ये जान लीजिए बच्चों, जो पिन होल कैमरा है या सूची छिद्र कैमरा है वो क्या इलस्ट्रेट करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की कि क्या उसका गुण है, जो इमेज जो फॉर्म हो रही है तो बच्चों तो वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, अपसाइड डाउन बनती है पिन होल कैमरे से जो इमेज बनेगी बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये किसका चित्र है, इसका कार्य क्या है। यानी लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इट एंड व्हाट इज फंक्शन। तो ये बच्चा हम सभी को पता है सेल है, और इसका फंक्शन क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, यानी हमारा आपका रिमोट हो गया, छोटी घड़ी हो गई, आपके खिलौने हो गए, उन सब में इसका इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ते हैं, भोजन को पकाते समय उनमें से कौन सा विटामिन गर्मी में से नष्ट हो जाता है। इस विटामिन के अभाव से होने वाले रोगों का नाम बताइए। विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द फूड ड्यू टू द हीट व्हाइल कुकिंग। नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। सो बेसिकली विटामिन सी वाज गेट डिस्ट्रॉयड बच्चों, यानी विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है और इसके कारण जो डिसीज होती है उसे हम स्कर्वी कहते हैं बच्चों। इसका अगला भाग देखते हैं बच्चों। अगला भाग है हमारा, हमें अपने आहार में वसा की आवश्यकता क्यों होती है। किसी एक वसा युक्त भोजन पदार्थ का नाम बताइए। व्हाई डू वी नीड कार्बोहाइड्रेट
इन आवर डाइट, नेम एनी वन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम। तो बच्चों एक चीज समझ लीजिए, इसमें और इसमें ये अंतर हो गया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की ये बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट, यहाँ पे वसा जो लिखा है उससे हमें फैट का पता चल रहा है और कार्बोहाइड्रेट शायद नहीं दे पाया है या मिसप्रिंट हो गया। तो बात ये कर रहा है कार्बोहाइड्रेट और फैट की, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हमें क्या लिखना है इसका आंसर, कि जो फैट और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका रोटी हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह की चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं सारी की सारी बच्चों। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र ए बी सी दीप्त पिंड है या अदीप्त पिंड है, यानी कि लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर ए बी सी इलस्ट्रेट एन लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश को या लाइट को एमिट करें, यानी अपने अंदर से प्रकाश को निकाले। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये दोनों अपने अंदर से प्रकाश को निकाल रहे हैं, तो ये हो गए लुमिनियस या दीप्त पिंड बच्चों आपके, ठीक है। और स्टोन ऐसा नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन लुमिनियस या अदीप्त पिंड कहलाएगा बच्चों आपका, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों आपका, विद्युत तारें तांबे तथा एल्यूमिनियम की क्यों बनाई जाती है, उनके ऊपर का भाग रबड़ एवं प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है। Why an electric wire is made up of metals like copper and aluminum? Why is the outer covering of these metallic wire is made up of plastic और rubber? तो इसे एक बेसिक वे में समझ लीजिए बच्चों, कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो क्या है, सुचालक है या कंडक्टर है, इसलिए इस तरह के तारों को, विद्युत तारों को, इलेक्ट्रिक वायर्स को उससे बनाया जाता है। और प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, यानी कुचालक है, उसके ऊपर उसे चढ़ाया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जब चल रही हो तो वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके बच्चों। ये इसका एक बेसिक आंसर है बच्चों। इसका दूसरा भाग है बच्चों, किसी बल्ब का तंतु क्या होता है, ये क्या काम करता है, व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ बल्ब, व्हाट डज इट वर्क। तो जो फिलामेंट जो होता है बच्चों वो क्या करता है, वो लाइट एमिट करने का काम करता है। यानी जैसे बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं ऐसे, उसमें ऐसे जो तार लगा रहता है उसे फिलामेंट कहते हैं। और ये क्या करता है, लाइट जब तक उससे पास हो रही होती है, यानी जब तक इसमें करंट चल रहा होता है तब तक वो क्या करता है, जलता है और लाइट को एमिट करता है, लाइट एमिट करने का काम करता है, ठीक है बच्चों, यही उसका काम है बच्चों मेन, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नीचे एक विद्युत परिपत्र का चित्र दिया गया है, इसमें प्रत्येक भाग ए बी सी डी को नामांकित कीजिए। ए पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बिलो, लेबल इट ऑल पार्ट्स ए बी डी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो है इनको नाम लिखना है। जैसे पहले ए जो है आपका इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ठीक है बच्चों। बी की अगर बात करें तो बी आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है बच्चों। सी की अगर बात करें तो सी आपका तार या वायर हो गया, इलेक्ट्रिक वायर हो गया। और डी की अगर बात करें तो आपका इलेक्ट्रिक स्विच हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका पहला भाग देख लेते हैं जरा। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। से द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो बच्चों जो मेटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कंडक्टर कहलाते हैं या विद्युत के चालक कहलाते हैं। और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे वो कहलाते हैं बच्चों विद्युत रोधक या इंसुलेटर। तो विद्युत चालक के या विद्युत कंडक्टर के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जो आपका वायर्स हो गया, मेटल्स हो गए सारे के सारे। और विद्युत रोधक के क्या या इंसुलेटर के क्या हो सकते हैं बच्चों, जो आपका वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गए, सारे के सारे आपके इसके उदाहरण है बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, ये आगे क्या कह रहा है, एक थर्माकोल शीट, 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन तथा 2 तारों से आप एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। विद्युत स्विच का आरेख इस प्रकार दर्शाइए। स्विच ऑन स्थिति में हो, स्विच ऑफ स्थिति में हो। ये क्या कह रहा है, ए सिंपल स्विच कैन बी मेड बाय यूजिंग ए स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल, 2 ड्राइंग पिन, ए सेफ्टी पिन
एंड टू पीसेस ऑफ वायर मेक स्केच ऑफ दिस स्विच व्हेन एंड इट इज इन ऑन पोजिशन इन ऑफ पोजिशन। तो बच्चों तार जैसे जुड़ रहा हो और यहाँ आपने सेफ्टी पिन लगा दिया, ठीक है। अगर ये जुड़ रहा है तो ये कैसी पोजीशन में है बच्चों, ये ऑन पोजीशन में है। और अगर ये जो पिन है इस तरीके से आप ऊपर लगा कर दो और यहाँ पे इसे छोड़ दो, तो ये कैसे पोजीशन में हो गया बच्चों, ये ऑफ पोजीशन में हो गया। ये ऑन पोजीशन में तब दोनों जुड़ गए और ये ऑन पोजीशन में और ये ऑफ पोजीशन में बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका ऑफ और ये हो गया ऑन, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों ये वाला सेक्शन हो गया आपका कंप्लीट। और ये वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।